सनातन महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। आज से प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो गया है। आज पौष पूर्णिमा पर पहला अमृत स्नान है और प्रयागराज में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज से महाकुंभ का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि पहले अखाड़े जो है, अखाड़ों के संत वो स्नान करते हैं और उसके बाद आम लोग, आम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं और आज से इस शाही स्नान की शुरुआत हो गई है। बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंचे। आज से महाकुंभ का आगाज हो गया। आज पौष पूर्णिमा का पहला अमृत स्नान है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो जिसकी तैयारियां लगभग 6 महीने पहले से की जा रही थी, अब वो वक्त आ गया है कि श्रद्धालु पहुंचेंगे महाकुंभ में। लगातार सर्व सनातन महाकुंभ के एक स्पेशल बुलेटिन के माध्यम से भी हमने आपको वहां की तैयारियां बताई, किस तरह से वहां पे जो तमाम प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो क्या रही। अखाड़ों का भी हमने आपको बहुत अलग अलग अखाड़ों के दृश्य दिखाए। मेरे सहयोगी सौरभ प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, अभी क्या तस्वीरें मिल रही है? लगातार यहाँ पे कई स्तरीय बंदोबस्त है, जिसमें जनपद की सीमा के साथ साथ प्रदेश की सीमा पे भी है और प्रदेश की सीमा के साथ साथ जोन की सीमा पे भी है और हमारे महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट के भी सीमा पे है और इनर कोर पे भी है। इसलिए हमारे मोर्चा लगभग 200 मोर्चा से ऊपर लग चुके हैं और मोर्चा के साथ साथ जो हमारे कई बंदोबस्त किए गए हैं साथ में। सर, कल शाही स्नान है, साधु संत भी करेंगे, इसको लेकर सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए? विशेष करके बंदोबस्त है, जिसमें हमारे राज्य की फोर्सेज और साथ में केंद्र के फोर्सेज मिलकर सभी जगह जो है सुरक्षा के बंदोबस्त किए हुए। तो ये थे हमारे साथ एडीजी भानु भास्कर, जिन्होंने बताया कि देखिए वर्षा, आज से जो है पौष पूर्णिमा के स्नान से जो है महाकुंभ का आगाज हो चुका है और हमसे अभी बात किया एडीजी भानु भास्कर ने, तो उन्होंने बताया कि सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए। लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जहाँ पर हमारी मौजूदगी है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार श्रद्धालु जो है वो अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि पौष पूर्णिमा का स्नान आज है और शाही स्नान की शुरुआत कल से होगी और कल ही साधु संत भी शाही स्नान करेंगे। लेकिन 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि इस आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और हमने अभी कुछ देर पहले कुछ श्रद्धालुओं से यहाँ की व्यवस्था की बात किया, यहाँ की सुरक्षा को लेकर बात किया, तो उनका कहना है कि यहाँ की जो व्यवस्था है और सुरक्षा है वो दोनों बहुत अच्छी है और योगी सरकार और मोदी सरकार को वो लगातार धन्यवाद कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु है, हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। वर्षा भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? हम आगरा से आए हैं सर। आगरा से आए। कैसा है महाकुंभ का स्टार, कैसा हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप कहाँ से आए? सर आगरा से ही है हम। आगरा से हाँ आए। जी। अब तक महाकुंभ पहली बार महाकुंभ में आए? जी सर, पहली बार आया हूँ मैं। कैसा अनुभव है महाकुंभ का इस सर बार? वाकई बहुत ज्यादा योगी जी की व्यवस्था वाकई बहुत भैरंट है सर। इसकी कोई काबिल तारीफ है सर। ऊपर से प्रशासन से लेकर शासन तक सभी एक तरह से चुस्त मिले और बैरिकेडिंग जिस तरीके से की गई है सर, बहुत सुंदर की गई है और पुलिस वालों का नेचर तो वाकई बहुत गजब है और बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल व्यवस्थित किया गया है और हर जगह बाथरूम, पानी वगैरह सारी व्यवस्था बहुत भैरंट कर दी गई। कहाँ से आ रही है? मैं बनारस से आ रही हूँ। महाकुंभ में पहली बार आई है? हाँ, पहली बार आई हूँ प्रयाग। ये बताइए कैसा लग रहा है महाकुंभ में प्रयागराज? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, आने बहुत खुशी हुई है और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई हैं। हमको आके बहुत खुशी हुई है। मेरे परिवार भी आए हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। यहाँ सबको आना चाहिए। हर हर मोदी, हर हर मोदी। तो आप देख सकती हैं वर्षा की यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालु अब पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का स्नान करने का अनुमान बताया जा रहा है। हर ढाई घंटे में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम घाट पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि अभी तक सूर्य उदय नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं देखिए आस्था जो है वो ठंड पर कहीं ना कहीं भारी नजर आ रही है, क्योंकि 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है और कल रात से ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु तो संगम नोस पर ही रुके थे। उनका कहना था कि हम अब स्नान करके ही यहाँ से वापस जाएंगे। हालांकि कल से शाही स्नान की शुरुआत होगी, लेकिन आज पौष पूर्णिमा के पर्व से आज महाकुंभ का आगाज हो चुका है और 45 दिन तक लोग इसी संगम की रेती पर आपको
कल्पवास करते हुए नजर आएंगे। अपने कैंप में जब तब करेंगे, एक टाइम भोजन बनाएंगे और भगवान की आराधना भी करते हुए आपको नजर आएंगे। और सौरभ, क्या आज से भोजन की व्यवस्था भी शुरू हो गई है? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि आपने कहा कि जो आस्था है वो ठंड पर भारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी कुछ व्यवस्थाएं की गई होंगी, अलाव की व्यवस्था होगी, या तमाम जो वहां पर बड़े बुजुर्ग भी पहुंचेंगे उनके लिए बहुत जरूरत है इस समय कि वो ठंड से बचे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? आप बिल्कुल देखिए, अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो इस महाकुंभ में योगी सरकार ने श्रद्धालुओं का खास ख्याल रखा है। उनके लिए यहाँ पर डोरमेट्री बेड बनाई गई है, जिसमें लगभग 500 से ज्यादा श्रद्धालु रुक सकते हैं। जन आश्रय बनाए गए हैं, जगह जगह पर भंडारे चल रहे हैं, जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए खाने की व्यवस्था की गई है, जगह जगह चाय की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं की पहुंचने की बात करें तो इस बार का जो महाकुंभ है श्रद्धालुओं के लिए बहुत खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इस महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ भी कहा जा रहा है। और देखिए तस्वीरों में देखिए लगातार यहाँ पर देखिए, चाहे वो एम्बुलेंस की गाड़ियां हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां हो, यहाँ पर लगातार रन कर रही हैं। और हमने एनडीआरएफ की आपको वाटर एम्बुलेंस भी दिखाया था। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर श्रद्धालुओं की, तो पूरी तरीके से सुरक्षा यहाँ पर आप भक्तों से भी बात कीजिए। सौरभ, लगातार आप श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश कीजिए वो कितने खुश है, क्योंकि आज का दिन बहुत पवित्र है और देख रहे हैं किस तरह से जैसे ही कैमरा देखा तो सभी लोग हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात कीजिए। बिल्कुल देखिए, हम श्रद्धालुओं से बात करने। भैया कहाँ से आए हैं आप? जैसलमेर। जैसलमेर। कैसा लग रहा है महाकुंभ में? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए महाकुंभ? पहली बार आया हूँ। स्नान हो गया? स्नान हो गया। हो गया। कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं के हैं महाराज जी, हम वृंदावन के, वृंदावन मलुक पीठ। महाकुंभ में पहली बार आए हैं? नहीं, महाकुंभ तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस साल का बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तो व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं तो एक नंबर की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की जो है अव्यवस्था है ही नहीं, पूर्णतः व्यवस्था है। किसी को किसी भी असुविधा का ये समझ नहीं आ रहा है, हर तरह से पूर्ण। आप देखिए कि पूरी सुविधा यहाँ पर पूर्ण है। देखिए तो महाकुंभ राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के साथ साथ आध्यात्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक महाकुंभ है। और इस बार का महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि श्रद्धालुओं के साथ साथ देवी देवता भी अमृत स्नान करने के लिए संगम तट पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ का आगाज आज पौष पूर्णिमा के पर्व से शुरू हो चुका है। वर्षा और सौरभ, देखिए व्यवस्थाओं को लेकर भी जो श्रद्धालु है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बड़ी खबर मिल रही है। महाकुंभ के शुभारंभ की सीएम योगी ने बधाई दी है। पूज्य संतों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का स्वागत है। मां गंगा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। आपको बता रहे हैं आज से स्नान की शुरुआत हो गई है पौष पूर्णिमा से, और हमने आपको लगातार बताया कि श्रद्धालु किस तरह से स्नान कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई दी है। उन्होंने संतों को, कल्पवासियों को, श्रद्धालुओं को भी बधाई दी है, स्वागत किया है। मां गंगा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। और क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अलर्ट थे, अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया था। किसी भी तरह की कोई परेशानी महाकुंभ में भक्तों को नहीं होना चाहिए, ये लगातार सुनिश्चित किया जा रहा था। सौरभ, श्रद्धालु देखिए लगातार काफी खुश नजर आ रहे हैं, जैसा कि आपने भी उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की। देखिए ये महाकुंभ बहुत पवित्र है और पूर्ण महाकुंभ है, और ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। इसका अपना एक अलग महत्व है आस्था की दृष्टि से हम देखें, लेकिन जब व्यवस्थाएं भी पुख्ता मिल जाए तो श्रद्धालुओं की जो खुशी है उसका ठिकाना नहीं होता, क्योंकि ऐसी जगहों पर आते हैं तो बहुत परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं भक्त, तो श्रद्धालु व्यवस्थाओं से नाराजगी जो है वो जताते नजर आते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। बिल्कुल वर्षा, देखिए अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ को लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने कई बार प्रयागराज का दौरा किया और उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए थे कि जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जितनी भी सुविधा हो उन्हें दी जाए। और देखिए इस महाकुंभ में वही हो रहा है। अगर हम चाहे केंद्रीय चिकित्सालय की हम बात कर लें, हम चाहे जनाश्रय की बात कर लें, हम चाहे डॉर्मेट्री की बात कर लें, हम चाहे श्रद्धालुओं से अच्छे व्यवहार की बात कर लें, तो कुल मिलाकर जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो संगम क्षेत्र पे आसानी से पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए रास्ता इतना आसान बना दिया है कि उन्हें भटकने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। जगह जगह बैरिकेटिंग की है, जगह जगह बोर्ड से मार्किंग किया गया है कि आपको संगम रोज जाना है, आपको औरैल घाट जाना है, आपको त्रिवेणी मार्ग
पहुंच जाना है, तो श्रद्धालुओं को आसानी से अपने जो स्थान पर है वहीं पर पहुंच जा रहे हैं और आसानी से स्नान करके वापसी अपने घर की ओर जा रहे हैं। लेकिन कल का जो स्नान है वो बहुत बड़ा स्नान है, क्योंकि कल से पहला शाही स्नान की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि आज पौष पूर्णिमा है, तो पौष पूर्णिमा में देखिए श्रद्धालु आते हैं और जाते हैं, लेकिन शाही स्नान की अगर हम बात करें तो इसमें करीब 3:30 बजे से साधु संतों का स्नान शुरू हो जाता है और सबसे पहला स्नान जूना अखाड़ा करता है और इसी तरह लगभग 13 अखाड़े स्नान करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ इस बार श्रद्धालुओं के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जा रही है, फिर चाहे वो डिजिटल के माध्यम से हो, फिर चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो, या फिर चाहे आम पब्लिक के माध्यम से हो। जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, कोई भी श्रद्धालु भूखा यहाँ से नहीं जा सकता है। संगम तट पर जो व्यवस्थाएं की गई है, 12 पक्के घाट बनाए गए हैं जो कि 12 किलोमीटर की रेंज से बनाए गए हैं, यानी कि श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो उन्हें इस बार महाकुंभ में एक अलग खास अनुभव होने वाला है। क्योंकि महाकुंभ 12 वर्षों में लगता है। पहला महाकुंभ 2013 में पूर्ण हुआ था, उसके बाद 2019 में अर्धकुंभ लगा था, अब 2025 में महाकुंभ का आगाज आज पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से हो चुका है। बिल्कुल। और सौरभ, क्योंकि घाटों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और कई बार हमने देखा है कि लोग ध्यान नहीं देते और गहरे पानी में भी चले जाते हैं। इस बार ऐसा ना हो इस शाही स्नान में, और जो तमाम दिन पड़ेंगे और वहां पर जब श्रद्धालु स्नान करेंगे तो वो गहरे पानी में ना जाए, इसके लिए खास तौर पर क्या व्यवस्था है? देखिए वहां पर जगह जगह पर डीप बैरिकेडिंग जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है और श्रद्धालुओं को सख्त यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि इस डीप वाटर बैरिकेडिंग को बिल्कुल भी क्रॉस ना करें। हालांकि एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, एयर एम्बुलेंस मौजूद है, एनडीआरएफ की बोट मौजूद है, तो कोई भी ऐसी हताहत की वहां पर दिक्कत का सामना श्रद्धालु को ना करना पड़े, इसके लिए प्रशासन 24 घंटे × 7 मुस्तैद है। क्योंकि महाकुंभ का आयोजन 12 साल में होता है, इसलिए श्रद्धालुओं के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी बिल्कुल ना हो, इसके लिए भी योगी सरकार ने उनका खास ख्याल रखा है। देखिए तस्वीरों में हम आपको वर्षा एक बार फिर से दिखाएंगे कि देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको श्रद्धालु दिखाई पड़ेंगे। हालांकि विजिबिलिटी बहुत कम है, यहाँ पर कोहरा बहुत ज्यादा है क्योंकि गंगा तट का किनारा है और श्रद्धालु देखिए कितने खुश है यहाँ पर पहुंचकर, मतलब ठंड का उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है और वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। हालांकि शाम तक कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान का। बिल्कुल माता जी कहाँ से आई हैं? हम प्रतापगढ़ जिला से। कैसा लग रहा है महाकुंभ में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। स्नान बढ़िया हो गया? मोदी जी के योगी मोदी जी को प्रणाम। ये बताइए कि घाटों पे व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी, बढ़िया व्यवस्था बहुत है। अच्छी। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो मुंबई से हैं, मेरी भाभी है, मेरी बहन है, ये मेरी भतीजी। आप मुंबई से आए हैं? हाँ, स्नान करने। आप मुंबई से आए, कैसा अनुभव लग रहा है महाकुंभ का पहला अनुभव? बहुत ही अच्छा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी जी को, और हमारे बीजेपी के आमदार हैं, उन्होंने हमारे को यहाँ भेजा है। ये बताइए रास्ते में किसी प्रकार दिक्कत तो नहीं हुई आपको? ना, कोई दिक्कत से पहुंच गए संगम? बिल्कुल। जो थोड़े से प्रोटोकॉल है वो अपने फॉलो लेने पड़ेंगे, जो रूल है यहाँ के वो आपको फॉलो। आप कहाँ से आ रही हैं? बस इन्हीं के साथ हैं। इसे आप भी हैं? नहीं, हम यहीं के हैं। तो कैसा लग रहा है, स्नान हो गया बढ़िया से? जी, बहुत भीड़ थी बस। हाँ, किसी प्रकार दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, सब ठीक है। कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज से हूँ। कैसा लग रहा है महाकुंभ? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं प्रयागराज में मतलब देख के महाकुंभ का बहुत ही योगी जी ने बहुत ही अच्छा सब कुछ कर दिया है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। प्राउड टू बी प्रयागराज वासी। मुझे योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम तमिलनाडु से आ रहे हैं। तमिलनाडु से आ रहे हैं। कैसा अनुभव रहा महाकुंभ का? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एक वर्ल्ड लेवल की सुविधा है। ये बताइए व्यवस्थाएं कैसी, संगम घाट पर व्यवस्थाएं कैसी? एकदम बढ़िया है। स्नान हो गया आपका बढ़िया से? हो गया बढ़िया एकदम। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम भी इनके साथ ही हैं, तमिलनाडु से। कैसा अनुभव है महाकुंभ का? बहुत अच्छा, एकदम आनंद में, सुख। आनंद में। तो वर्षा आप देख सकती है कि पूरा प्रयागराज अब भक्तिमय हो चुका है, यानी कि महाकुंभ के इस पावन पर्व पर लोग यहाँ पर पूरी तरीके से आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और हर जगह आपको जय गंगा मैया हर हर महादेव के नारे भी आपको सुनाई पड़ेंगे वर्षा। लेकिन आज से सिलसिला शुरू हो गया है सौरभ, आने वाले दिनों में हमें किस तरह का नजारा देखने को मिलेगा? आप बिल्कुल वर्षा, देखिए आज से ही महाकुंभ का आगाज हो गया क्योंकि आज पौष पूर्णिमा से ही महाकुंभ का आगाज होता है और आप आने वाले समय में आपको श्रद्धालुओं की यहाँ पर और भी भीड़ लगातार देखने को मिलेगी। इससे कल ज्यादा भीड़ होगी। कल लगभग
5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को नहाने का अनुमान बताया जा रहा है, क्योंकि कल शाही स्नान है। और मकर संक्रांति अगर बात करें तो मकर संक्रांति बहुत बड़ा पर्व मानते हैं हिंदू धर्म में, और इसी के लिए आज श्रद्धालु अब धीरे धीरे अभी से आना शुरू हो चुके हैं। और इस मकर संक्रांति स्नान के लिए यहाँ पर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि 10 किलोमीटर पहले पार्किंग जो है वो श्रद्धालु को अलॉट कर दी गई है, और वहां से श्रद्धालु जहां पर उतरेंगे उनको वहीं घाट पर आसानी से स्नान करने की जो है अनुमति दी जाएगी। चाहे मरायल घाट की बात कर लें हम चाहे संगम तट की बात कर लें, हम चाहे छतनाग घाट की बात कर लें, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 12 पक्के घाट बनाए गए हैं। और 12 पक्के घाटों को जो बनाया गया है उसको करीब 12 किलोमीटर की रेंज में बनाया गया है। तो श्रद्धालु वहां पर आसानी से पहुंचेंगे। वहां पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी की गई, खासतौर से महिलाओं के लिए वहां व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर इस बार का महाकुंभ का जो अनुभव श्रद्धालु यहाँ से लेकर जाएंगे वो हमेशा याद रखेंगे। सौरभ, और आपने लगातार देखिए कवरेज की है, हर एक व्यवस्था जो है हमारे दर्शकों को दिखाई है। और ऐसे में क्योंकि वैसे तो पूरा ही महाकुंभ जो है वो आकर्षण का केंद्र है, और यहाँ पर अब बड़ी संख्या में करोड़ों में जो लोग हैं श्रद्धालु वो पहुंचेंगे, लेकिन आकर्षण अगर इस महाकुंभ में देखें, क्योंकि अखाड़े सभी 13 अखाड़ों का अलग अलग हमने देखा, आपने लोगों से भी बात की, साधु संतों से बात की, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन अखाड़ों में आकर्षण का केंद्र क्या है, कौन सी ऐसी चीजें, क्योंकि अलग अलग रूप हम देख रहे हैं इस समय साधु संतों के। बिल्कुल, अगर हम अखाड़ों की बात करें तो देखिए महाकुंभ में अखाड़ों का महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि साधु संतों की वजह से ही महाकुंभ का आगाज होता है। और 13 अखाड़े करीब 1 महीने पहले संगम की धरती पर पहुंचते हैं और वो अपने शिविर की तैयारी भी करते हैं। सबसे पहले वो धर्म ध्वजा करते हैं और धर्म ध्वजा करने के बाद वो छावनी प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करते हैं। कल सबसे लास्ट जो छावनी प्रवेश की प्रक्रिया थी वो पंचायती श्री बड़ा उदासीन अखाड़े की थी। अब छावनी प्रवेश के बाद धीरे धीरे जो उनके शिविर में काम रहता है वो शुरू हो जाता है, चाहे वो खाने पीने का काम हो, चाहे वो भजन कीर्तन का काम हो। तो अखाड़ों का एक अपना अलग स्वरूप है और 13 अखाड़ों का महत्व महाकुंभ में इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि दूर दूर से इसमें साधु आते हैं। इसमें कई प्रकार के साधु होते हैं, चाहे वो नागा साधु हो, चाहे वो महिला सन्यासी हो। तो कुल मिलाकर अगर हम अखाड़ों के स्वरूप की बात करें तो अखाड़ों का इस महाकुंभ में एक बढ़ता स्वरूप नजर आता है क्योंकि साधु के चेहरे पर तेज होते हैं। और कल हम आपको जब साधु संतों का जब हम पहला कल आपको शाही स्नान दिखाएंगे वर्षा, तो आप इसको देखते ही दंग रह जाएंगे क्योंकि देखिए हजारों की संख्या में साधु एक साथ स्नान करेंगे और कल पूरा दिन 13 अखाड़े स्नान करेंगे। एक के बाद एक अखाड़े आपको स्नान करते हुए दिखेंगे। सबसे ज्यादा जो सन्यासी हैं वो जूने अखाड़े में, करीब उसमें 1.5 लाख साधु संत हैं और उसमें हर तरह के साधु संत मौजूद हैं। फिर चाहे हम उसमें नागा सन्यासियों की बात कर लें, नागा साधुओं की बात कर लें, महामंडलेश्वर की बात कर लें, मंडलेश्वर की बात कर लें, साधु संतों की बात कर लें, तो यहाँ पर अखाड़ों की अगर हम बात करें तो अखाड़ों का एक महाकुंभ में एक अलग बदलता हुआ स्वरूप हमें नजर आता है। सौरभ, सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की भी खबर है क्या? देखिए अभी तो ऐसी हमारे पास कोई खबर नहीं है। अगर सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर थी कि 16 तारीख को शायद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा उनका कोई प्रोटोकॉल अभी आया नहीं है। अगर प्रोटोकॉल आएगा तो हिंदी खबर के माध्यम से जरूर आपको सूचित करेंगे। बिल्कुल सौरभ, और लगातार आप व्यवस्थाएं हमें बता रहे हैं कि किस तरह की क्या व्यवस्थाएं है, लेकिन श्रद्धालु ये भी कहते हुए नजर आए कि जो पुलिसकर्मियों का व्यवहार है वो भी बहुत उम्दा है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पुलिसकर्मी थोड़े से अग्रेसिव मोड में नजर आते हैं। जो लोग हैं उनसे उनका व्यवहार बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, लोगों के ऐसे मन में धारणा है। लेकिन इस महाकुंभ में खासतौर पर क्या ट्रेनिंग इन पुलिसकर्मियों को भी दी गई है कि कोई भी भक्त आएगा उससे किसी भी तरह की ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसे वो लेकर दूसरे शहरों में जाए जहां से वो आए और वहां पर इस बात का जिक्र करे कि वहां पर ऐसा था और पुलिसकर्मियों का इस तरह का व्यवहार था। मतलब पॉजिटिव वाइब्स लेकर जाना चाहिए, क्या ऐसी कोशिश रही है? वर्षा, देखिएगा इस महाकुंभ की हम बात करें तो इस महाकुंभ में लगभग 56,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और वो अलग अलग राज्यों से आए हैं। और इसके लिए पुलिस को 3 महीने पहले से ही ट्रेनिंग दी जा रही है कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो उनको किसी भी तरह का मिसगाइड नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए उनको लगातार यहाँ पर ट्रेनिंग बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा दी जा रही थी। देखिए अभी हमने कुछ देर पहले एडीजी भानु भास्कर से बात किया तो उनका भी यही कहना है कि किसी भी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनके प्रति श्रद्धालुओं का पुलिस के प्रति श्रद्धालु का जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पर दूर से आते हैं, उनको पता नहीं होता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बस वो जिस रास्ते पर
जाते हैं उसी रास्ते में चलते रहते हैं। तो पुलिस को भी साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अगर कोई श्रद्धालु रास्ता भूलता है तो वो पुलिस की जिम्मेदारी होगी उसको उसके गंतव्य तक पहुंचाना। और इसी सब की ट्रेनिंग पुलिस को करीब 3 महीने पहले से रिजर्व पुलिस लाइन में दी जा रही थी, लगातार अधिकारियों के प्रोटोकॉल के जरिए, और उनको साफ दर्शाया गया था कि आपको ये सब समझना है कि श्रद्धालु कहां से आ रहे हैं, उनको किधर भेजना है, किधर रूट डाइवर्जन है। तो उनको बहुत प्यार से समझाना है, क्योंकि श्रद्धालु जो है करीब अपने सर पर 15-15 किलो का सामान जब लाद कर आते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि उन्हें किधर जाना है किधर नहीं जाना है, क्योंकि आस्था जो है श्रद्धालुओं पर कहीं ना कहीं भारी नजर आती है। तो कुल मिलाकर पुलिस का व्यवहार, हमने कुछ श्रद्धालुओं से बात किया इस बार, तो उनका कहना है कि जो पुलिस का जो व्यवहार है वो भी श्रद्धालुओं के प्रति इस बार काफी अच्छा नजर आ रहा है। इस वक्त कहाँ है, वहां से संगम घाट कितना दूर है, जरा ये भी बताइए। इस वक्त हमारी मौजूदगी संगम घाट पर ही, और यहाँ से संगम लगभग 2 किलोमीटर की रेंज में है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क इशू होता है तो इसलिए हम थोड़ा सा संगम क्षेत्र से थोड़ा बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन ये मेन रास्ता संगम को जोड़ता है। देखिए यहाँ से, यहीं से श्रद्धालु जाएंगे भी और यहीं श्रद्धालु वापस आएंगे भी। तो अभी आप देखिए कि हजारों की संख्या में यहाँ पर कैसे आपको लोग जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का आज स्नान करने का अनुमान बताया जा रहा है, और कल रात से ही यहाँ पर श्रद्धालु अब पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए कोहरा भी आप देख सकती है वर्षा, किस तरह से कोहरा यहाँ पर है, ठंड पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड पर आस्था भारी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से ठंड पर जो है वो आस्था भी भारी पड़ रही है, और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले समय में पहुंचेंगे। और अभी भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, बहुत खुश श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सर्व सनातन महाकुंभ में फिलहाल इतना ही, आपको पल पल की अपडेट भी हम देंगे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।